कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, मुश्किल वक्त में इंसान अकेले ही चलता है। जब सब ठीक होता है तब हर कोई उसका साथ देता है, दोस्त भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, खुद के मम्मी पापा भाई बहन भी। मुझे पता है सबकी जिंदगी में दिक्कतें चलती हैं। जैसे ही टाइम खराब आ जाता है, मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की के लिए तो फिर भी 10 लौंडे अलग से बाहर वाले तैयार रहते हैं, पर लड़कों के लिए कोई तैयार नहीं रहता, चाहे बचपन का दोस्त ही क्यों ना हो। और इंसान जब मुसीबत में पड़ता है ना भाई, तब सबसे पहले वो उसी को याद करता है जिससे उसकी उम्मीद हो, और जिससे उसको उम्मीद होती है वो ही इंसान उसकी उम्मीद तोड़ देता है। लेकिन जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब बहुत लोग किनारा कर लेते हैं, अपने आप को साइड कर देते हैं। कुछ लोगों को आप मदद के लिए पूछ लेते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ लोग खबर मिल जाती है कि ये लौंडा मुसीबत में पड़ चुका है, फिर ये इंसान मुसीबत में पड़ चुका है, अब इससे दूर हो जाओ। और फिर सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पर ये लगती है कि लोग कहते हैं कि परिवार को सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताओ, कोई नहीं समझेगा तो धरती पे परिवार तो है जो तुम्हारी प्रॉब्लम समझेगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, परिवार कहता है जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, हमारे हिसाब से चलो। परिवार भी वही करना चाहता है जो हम करना चाहते हैं। परिवार मजबूरी का नाम दे देता है। समझ में नहीं आता भाई किसकी बात माने, दोस्तों के बहाने बन जाते हैं, रिश्तेदारों के अचानक काम याद आ जाता है। धीरे धीरे इंसान को एहसास होता है कि असली ताकत किसी और के सहारे नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी हुई है। ये कहानी सिर्फ एक नहीं, हम सबकी, हर कोई अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ से सब लोग गुजर रहे हैं जहां उसे अकेला चलना पड़ता है, लेकिन यही वो पल होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। हमें यहाँ पर कमजोर नहीं पड़ना। जो इंसान इस दौर को सह गया वो फिर किसी भी चीज से पीछे नहीं हट सकता, और मैं उस दौर को अभी बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं इलायची खा रहा हूँ, कुछ और नहीं है। बाबा इलायची। ये जो तूफान है ना, 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच के 12 साल का तूफान बहुत ही खतरनाक तूफान होता है। बहुत सारे लोगों ने इस तूफान में अपने घर को संभाल के रख लिया, लेकिन सबसे ये तूफान से बचा नहीं जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस तूफान से बच नहीं रहा हूं, मैं इस तूफान के साथ उड़ा जा रहा हूं। बट लेट मी ट्राई। मैं ट्राई कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आगे चलूं, सही तरीके से चलूं, किसी को बिना दिक्कत दिए चलूं। पर क्या करें, अगर किसी को हम बता देते हैं कि भाई ये दिक्कत चल रही है, फालतू का ज्ञान, सॉल्यूशन कुछ नहीं, ज्ञान। और जो वो सॉल्यूशन देते हैं वो सॉल्यूशन हमारे पास होता है, लेकिन दिक्कत यही है कि हमारे हक में नहीं होता है वो सॉल्यूशन। इसीलिए अगर आज आप परेशान हैं और आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, तो याद रखिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज भले ही आप अकेले हैं, लेकिन यही अकेलापन आपको इतना मजबूत बना देगा कि कल को लोग आपसे सीख लेंगे कि मुश्किल वक्त में सामना मुश्किलों का कैसे किया जाता है। मैं हार मानने के बाद भी जिंदा हूँ, सलामत हूँ। 3 बार सुसाइड करने का मूड हुआ, नहीं करी। एक बार ट्राई किया था। फिर मेरे सपने हैं, मैं सोचता हूँ मैंने अगर कुछ कर लिया, सपनों को कौन पूरा करेगा भाई। वैसे तो जिंदगी होती है 18 से 25 की, 25 की उम्र तक अगर जिसने कुछ कुछ कर लिया तो उसने सब कुछ कर लिया। अगर 25 की उम्र तक भी अगर उसने कुछ नहीं कर पाया तो फिर वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है दोस्त, ये जो बाढ़ आती है ना, ऐसे ऐसे लहर, कई बार ये लहर ऐसे हो जाती है, ऐसे जब ये लहर ऐसे हो रही है ना, तब हमें संभलना है, और मैंने संभाल के रखा है। और मुझे पता है अभी लहर जो ऊपर जा रही है ना, धीरे धीरे ये लहर एकदम नीचे जाएगी। और वो लहर को नीचे जाने में ना
बहुत टाइम लगेगा। मैं उस टाइम को ही बस गुजार रहा हूँ। मैं तू गुजर भाई पहले। एक एक दिक्कत, कई बार हम लड़के, हमें सिखा दिया गया ना हम रोते नहीं है भाई, पर हम रोते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, रोना ही पड़ता है, बिना रोए बात नहीं बनती है। रोने के बाद भी बात नहीं बनती है। बात तो यहाँ है, मस्त रहो खाते पीते। जो आपसे हेलो कर रहा है उसको हाय हेलो राम राम जो उसको ठीक लगे कर दो, जो नहीं कर रहा है उसको साइड ही कर दो भाई। मेरा मानना ये है कि कोशिश करो। बाहर वाले नहीं मान रहे, फिर अपने घर वालों को बताओ, पर अगर घर वाले भी नहीं मान रहे हैं तो फिर आप अपनी सुन लो भाई। आप किसी को कुछ नहीं बताना है। जिसने मुझे अभी तक धरती पे रखा, जो सांस चला रहा है, वो सांस को आगे भी चलाएगा। किसी को कोई नहीं पता कब किसकी सांस रुके, पर जब तक है तब तक हम लड़ेंगे।